फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है बहुत ही बेकार तरीके से। मेरे ना बैक में पेन हो गया अचानक से। मैं आयु को देखने के लिए मतलब थोड़ा सा झुकी और ना मेरे बैक में पेन हो गया, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेडिसिन। और आयु बोला कि मम्मा मैं आपको खिलाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है। तो मेडिसिन निकाल करके मैंने इसे दे दिया, तो इसने मेरे मुँह में डाला। उसके बाद मैंने पानी पिया और थोड़ी देर रेस्ट किया। बट मैं ना काम कर ही रही थी, मुझे लगा कि माइट भी अगर बैठूंगी तो और भी पेन होने लगेगा। इस वजह से मैं लगातार मतलब काम कर रही थी। टी पिया, उसके बाद हाफ एन आवर थोड़ी बहुत रेस्ट किया होगा मैंने और मेडिसिन ले लिया था मैंने। तो बहुत ज़्यादा तो पेन नहीं हो रहा था, बट वही है ना कि हल्का हल्का सा आज पूरे दिन मतलब हुआ ही। और आज पेन हो रहा था तो मैंने सोचा कि फटाफट से ओवन में ही ना मैं इडली बना लूँगी और इडली सांभर बना लूँगी। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, बट लाइट ही नहीं आई। 9 o'clock मॉर्निंग में चली गई थी और 11 o'clock तक हम लोग वेट किए, बट लाइट नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो इडली नहीं तो डोसा ही बना लेती हूँ, क्योंकि ना अगर मतलब इडली बनाने वाला सांचा तो है, बट उसमें ना 20 मिनट्स अप्रॉक्स लग ही जाते। और संजू को जल्दी ऑफिस जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो डोसा ही बना लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने बनाया और फिर उन्हें खिला करके फिर ऑफिस चले गए। वो मतलब ले करके तो नहीं गए, बस ओनली खा करके गए। और यहाँ पे मैं शावर लेकर के आ गई थी और अपने लिए बना रही हूँ टी एंड आयु, और अपने लिए बनाऊँगी फिर से डोसा और सांभर। और लाइट तो आ गई थी, तो मैंने मतलब मूंगफली वाली चटनी भी ग्राइंडर जार में मतलब ब्लेंड कर लिया था। तो मैं यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी खाना था और आयु को भी खिलाना था। तो मैंने सोचा चलो यही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वही है ना, ठंड में थोड़ा सा वो मतलब जम सा जाता है। इस वजह से मुझे रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज करने में सही लगता है। और आज संजू के जाते ही ना जैसे ही मैंने मेडिसिन लिया तो मुझे इतनी नींद आ रही थी। पेन किलर था ना, तो पेन किलर खाने के बाद तो नींद आती ही है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो रही हैं। और जैसे ही मैं थोड़ी देर सोई, आयु आकर के मम्मा क्यों सो रही हो, सोने का टाइम नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सोने ही नहीं देता है। तो मैं जग गई। फिर मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे अपना काम ही कर लेती हूँ, सोने तो देगा नहीं ये। तो फिर मैंने उसके लिए टीवी ऑन किया, फिर वो टीवी देखा और फिर मैं मतलब शावर वगैरह ले करके आ गई। बर्तन वगैरह बहुत सारे पड़े थे तो मैंने वॉश किया। उसके बाद ये देखिए मेरा डोसा हो गया रेडी। अब मैं और आयु करेंगे लंच। मतलब ओनली 2 ही बनाया था और काफ़ी हैवी हो जाता है ना ये। और मतलब वैसे तो आलू का मैंने बनाया हुआ था ना कल, जो मतलब डोसे में रखते हैं वो वाले। तो बट संजू को दे दिया था मैंने और थोड़े से बचे थे, तो मेरा मन नहीं हो रहा था, मुझे मतलब मेरा मन कर रहा था ना ऐसे ही सिंपल सा खाने का। बट इस तरीके से भी मतलब क्रंची क्रंची सा काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरा टी हो गया है रेडी। और टी छानते हुए ना थोड़ा सा गिर भी गया था, तो मैंने टिश्यू पेपर से वाइप कर दिया। और यहाँ पे सांभर मतलब मॉर्निंग का ही मतलब 11 o'clock का बना हुआ था। तो अभी जो टाइम हो रहा था ना वो 2 o'clock हो रहा था। तो मैं सांभर यहाँ पे ठंडा हो गया था तो मैं वही गर्म कर रही थी। और यहाँ पे ले रही थी मूंगफली की चटनी। और मतलब ऑलमोस्ट मेरे दोनों जो डोसे हैं ना वो बन चुके हैं। तो मैं इसको पीसेस में कट कर रही हूँ आयु के लिए। और सांभर तो वो खा नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा सा वो तीखा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना लंच। 3:30 हो रहे हैं और मैं आयु को लेकर के जा रही हूँ मार्केट। तो यहीं जो पास में है सोसाइटी के अंदर, और चॉकलेट्स लाऊंगी। और एक मॉर्निंग में मैंने बोला था संजू को छाछ लाने के लिए, तो एक ही छाछ का पैकेट लाए हैं, तो एक दूसरा और भी लाना है। येलो डार्ट लेकर आना पड़ेगा। और आयु को एक येलो टीथ लेके आना है, आई डोंट नो वाई। और अब वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो मतलब 3:30 तक भी धूप इतनी तीखी लग रही थी ना कि ऐसा लग रहा था कि धूप में बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने बोला कि आयु को सामान लेकर के चलते हैं, बट ये नीचे आने के बाद तो जल्दी जाने का मतलब रूम पे नाम ही नहीं लेता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है सामान ले लेती हूँ, उसके बाद करेंगे प्ले।
तो मैं आ गई थी यहाँ पे, तो मेरी ना हरी मिर्च भी फिनिश हो गई थी। मैं सारे सामान मंगा ली थी बट हरी मिर्च भूल जा रही थी, तो मैं बस वही यहाँ पे लिया मैंने, और छाछ का पैकेट लिया, डेयरी मिल्क 5 स्टार चॉकलेट्स भी लिए, और बस लेकर के फिर हम लोग आ गए थे पार्क में। तो यहाँ पे आयु प्ले कर रहा था, एक दो बच्चे भी थे तो उनके साथ ही प्ले कर रहा था, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो अप्रॉक्स 2 आवर्स तो खेल लिया होगा उसने। फिर मैं आ गई थी रूम में, इसको ज़बरदस्ती लेकर के फिर कपड़े वगैरह चेंज कराया। फिर आयु को नींद आने लगी थी, तो वैसे तो बोला था कि नहीं सोऊंगा, बट मैंने थोड़ा सा डांटा, तो फिर वो सो गया। फिर मैं भी उसके साथ मतलब 5 से 10 मिनट तक रेस्ट किया होगा मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से काम करने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन था ना कि मैं फटाफट से काम करके फिर मैं करूँगी रेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिविंग रूम को कर रही हूँ अरेंज, क्योंकि ये ना मतलब इवनिंग में मैं कर देती हूँ सही, सो दैट डिनर वगैरह यहीं पे करते हैं, और हम लोग मोस्टली टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं ना, तो ये नीट एंड क्लीन रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में लगा रही थी कपड़े, क्योंकि मैं मोस्टली मतलब नाइट में ही लगाती हूँ, ये टाइम ना मुझे काफ़ी फ्री लगता है, और मतलब अभी लगा दूँगी। उसके बाद मॉर्निंग में मैं कपड़ों को बाहर डाल दूँगी। ये तो वुलन कपड़े हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब कॉटन के कपड़े होते हैं ना तो उनको बहुत देर तक मतलब नहीं रख सकते हैं वॉशिंग मशीन में, तब मैं मॉर्निंग में लगाया करूँगी, उसी टाइम में डाल दिया करूँगी। और यहाँ पे ना मैं हरी मिर्च जो लेकर के आई थी, तो उसमें 1-2 मतलब बेकार से भी हो रहे थे, तो मैंने उन सबको छाँट करके फेंक दिया, और न्यू वाले मैंने उसमें रख दिया। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई थी इवनिंग टी, तो चलिए इवनिंग टी एंजॉय करते हैं। टी पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर बनाने की प्रिपरेशन करने। तो मैं सबसे पहले ना आज राइस ही बना रही हूँ, और उसके बाद मैं आज बनाऊंगी कढ़ी। तो मैंने सोचा सबसे पहले फटाफट से मैं राइस बना लेती हूँ, तो जब तक संजू आएंगे ना तब तक वो गर्म ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो है ना आयु भी जग चुका था, तो मैंने उसे बोला था कि अभी सो जाओ, फिर सो करके जगोगे ना तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी फिर से। तो वही चॉकलेट दे रही थी, और मैं उसे हैप्पी चॉकलेट डे विश कर रही थी, और उसके साथ थोड़ी मस्ती भी कर रही थी। अभी सो करके जगा था ना तो थोड़ी नींद में ही था, बट उसके बाद उसने बोला कि टीवी चला दो, तो फिर मैंने टीवी चलाया और चॉकलेट खा रहा है। आफ्टर देन मैं यहाँ पे आ गई थी कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन करने। तो मैंने 2 पैकेट छाछ ले लिया था, और उसमें 2 स्पून मतलब भर भर के बेसन डाल दिया था, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लिया था मैंने। उसके बाद मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट, ये सारे मिक्स कर दिए थे। उसके बाद मैं ये पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन। इस बेसन में भी मैंने टर्मरिक, सॉल्ट और मतलब जो जीरा पाउडर होता है और धनिया पाउडर सबको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था इनो, सो दैट ना पकौड़े जो होंगे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी भी ऊपर से मिक्स कर लिया था, क्योंकि ना मुझे काफ़ी मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था। उसके बाद मैं मस्टर्ड ऑयल में सारे पकौड़ों को तल लूँगी। तो देखिए मेरे जो है ना सारे पकौड़े तल चुके हैं, और मैंने फिर से थोड़े से मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, उसमें जीरा डाला था, उसके बाद तेज़पत्ता और गार्लिक मैंने कट किया था वो डाल दिया था, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च जो कट की थी वो डाल दी थी। उसके बाद जो मैंने ये पेस्ट बनाई थी उसे मैंने डाल करके उसके बाद ना इसे चलाते रहेंगे जब तक एक बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल तक इसे चलाते रहते हैं, अदरवाइज़ ना इस मतलब ये फटा सा लगने लगता है। तो बस इसे मैं चला रही हूँ जब तक बॉयल ना आ जाए, और इसमें ना थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, मतलब हैंड में पेन होने लगता है, बट वो ये धीरे काफ़ी आराम आराम से धीरे धीरे से चलाती हूँ ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक उबाल आने के बाद ना मैंने मतलब अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट तक इसे पकने दिया था। उसके बाद मैंने इसमें सारे पकौड़ों को मिक्स करके और गैस को बंद कर दिया। और संजू तो आ चुके थे बट वो फ्रेश वगैरह हो रहे थे, तो ये सारे बर्तन बचे थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ वॉश भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी और अपनी सिस्टर से बातें भी कर रही थी। तो बात करते करते ना मतलब काम का तो पता ही नहीं चलता, कितने सारे काम हो जाएंगे अगर आप मतलब बात करते रहो तो चलिए अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी करती हूँ एंड। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू, एंड अपना सब लोग ध्यान रखिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।